जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की कथा। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं शक्ति हैं, जिन्हें उग्र स्वरूप में जाना जाता है। देवी पार्वती का एक अत्यंत उग्र रूप, जिसे ही धूमावती के नाम से जाना जाता है। इस देवी की साधना से उनके भक्तों को बड़ी से बड़ी बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है तथा सभी दुखों का नाश होता है। आइए सुनते हैं माँ धूमावती की उत्पत्ति की यह कथा। माँ धूमावती की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिवजी से भोजन की मांग की। शिवजी कुछ समय के लिए इंतजार करने लगे। कहते हैं कि परंतु माता पार्वती की भूख और तेज हो गई। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हो गई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल ली, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो गया। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो गया। उनका पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब शिवजी ने अपनी माया से पार्वती को कहते हैं कि आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। नवरात्रि के 7वें दिन नीम की पत्तियों सहित घी का होम करने से लंबे समय से चला आ रहा ऋण या कर्ज नष्ट होता है। राई में सेंधा नमक मिलाकर होम करने से बड़े शत्रु भी समूल रूप में नष्ट हो जाता है। जटामासी और काली मिर्च से होम करने पर काल सर्प दोष तथा क्रूर ग्रह का दोष समाप्त होता है। रक्त चंदन घिसकर शहद में मिलाकर जौ से मिश्रित कर होम करे तो दुर्भाग्यशाली मनुष्य का भाग्य भी चमक उठता है। मीठी रोटी व घी से होम करने पर बड़े से बड़ा संकट व बड़े से बड़ा रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। केवल काली मिर्च से होम करने पर कारागार में फंसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गुड़ व गन्ने से होम करने पर गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। साधना करने से पहले इस व्रत के नियम जरूर जान लें। सुहागन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्य निष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस नहीं ग्रहण करे,
धूमावती माता की पूजा में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। फिर जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत आदि सामग्री चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप, दीप, फल तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करें। माँ धूमावती की कथा का श्रवण करें। पूजन के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। मान्यता अनुसार माँ धूमावती की कृपा से समस्त पापों का नाश होकर दुख दारिद्र्य आदि दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसीलिए वह ज्येष्ठा भी कहलाती हैं। उनकी पूजा करना काफी फलकारी है। माँ की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। उनकी साधना साधारण नहीं बल्कि उग्र है। माँ धूमावती का दतिया में बड़ा मंदिर है। खास बात यह है कि इन देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकौड़े का भोग लगाया जाता है। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसीलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि माँ को रोटी भी बहुत प्रिय है। जिस पर भी माँ की कृपा बरस जाती है, उनके सभी कष्ट कट जाते हैं। उसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। भक्तों को पूजा के समय धूमावती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे तो गुरु के आदेश के बिना माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर ये पूजा की जा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।